हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार लोनीवाल आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपना टॉपिक चल रहा था गुरुत्वाकर्षण बल वाला। इस टॉपिक में अपन ने सबसे पहले बात की थी कि प्रकृति में 4 प्रकार के बल होते हैं। इन बलों के बारे में बात की थी कि भाई ये जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है ये सबसे कमजोर बल होता है, सबसे कमजोर बल होता है। और इस बल का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। इस बल के बारे में अपन ने बात की थी कि ये गुरुत्वाकर्षण का बल होता है वो विद्युत बल का कितना होता है? 10 की पावर 36 गुना विद्युत बल का। और नाभिकीय बल का कितना होता है? 10 की पावर 38 गुना होता है। प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा होता है? नाभिकीय बल। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स नाभिकीय बल होता है। और सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल में अपन ने देखा था, फॉर्मूला निकाला था कि Fg बराबर था कैपिटल G m1 m2 अपॉन x स्क्वायर होता है। कि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान का मान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, द्रव्यमान का मान कम करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी क्या होगा? कम होगा। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी यदि हम कम कर दें तो दूरी कम करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, और यदि अपन दूरी का मान बढ़ाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है? कम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम पर आधारित होता है। कौन से नियम पर आधारित होता है? व्युत्क्रम वर्ग के नियम पर आधारित होता है। अब यहां से अपन ने बात की थी कि इस कैपिटल G का एक मान होता है। कैपिटल G बराबर होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11। अपन ने लास्ट क्लास में इसका मात्रक निकाला था, तो मात्रक क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। यहां से अपन बात करते हैं, लास्ट क्लास में अपन ने बात किया था कि दो पिंड हैं जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान, कोई भी दो पिंड हैं अपने पास में, उन दोनों पिंडों में से प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है अपने पास में? 1 किलोग्राम। ठीक है, m1 का मान भी 1 किलोग्राम, m2 का मान भी कितना है? 1 किलोग्राम। और दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। तो इस कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर होता है? गुरुत्वाकर्षण के नियतांक के बराबर, या फिर इसका अपन गणितीय मान भी बता कर सकते हैं कि 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 न्यूटन के बराबर। तो इस कंडीशन में यदि दोनों पिंडों में से प्रत्येक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और दोनों पिंडों के बीच की दूरी का मान भी कितना है? 1 मीटर है, तो इस कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण बल का मान किसके बराबर होगा? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक के बराबर, या फिर कितने न्यूटन के बराबर होगा? 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन के बराबर। यहां से अपन कुछ बात करते हैं नोट लगा के। नोट में मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं कि कोई भी दो पिंड है अपने पास, जैसे कि माना कि मेरे पास में ये एक पिंड है m1 द्रव्यमान का, एक पिंड है m2 द्रव्यमान का। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, यदि इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान मैं दुगुना कर देता हूं कि इसका मैंने कितना कर दिया? 2m1 कर दिया, और इसका द्रव्यमान भी मैंने कितना कर दिया? 2m2 कर दिया। दूरी का मान मैंने x रखा कि दूरी कितनी है? x। अपन ने क्या चेंज कर दी? इन दोनों पिंडों की दूरी का मान बदल दिया, सॉरी द्रव्यमान का मान क्या कर दिया? दुगुना कर दिया। कि कोई भी दो पिंड हैं, ये एक पिंड हो गया, ए पिंड हो गया, ये बी पिंड हो गया। ए पिंड का द्रव्यमान पहले कितना था? m1 था। अब अपन ने कितना कर दिया? दुगुना कर दिया, मतलब 2m1 कर दिया। बी पिंड था जिसका पहले द्रव्यमान कितना था? m2 था, और अब द्रव्यमान कितना कर दिया? दुगुना कर दिया, मतलब 2m2 कर दिया। तो इस कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण बल, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जब इनका द्रव्यमान m1 और m2 था तब गुरुत्वाकर्षण बल कितना था अपने पास में? Gm1 m2 अपॉन x स्क्वायर। अब यहां से अपन ने द्रव्यमान दुगुना किया दोनों पिंडों का, तो द्रव्यमान दुगुना करेंगे, यहां से अपन बात करते हैं कि द्रव्यमान का मान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान दुगुना हो रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां से अपन बात कर सकते हैं, तो Fg बराबर G 2m1 इंटू 2m2 अपॉन x स्क्वायर। 4m1 m2 हो गया, 4 Gm1 m2 अपॉन x स्क्वायर।
तो गुरुत्वाकर्षण बल ये जो नया निकला, ये प्रारंभिक गुरुत्वाकर्षण बल का कितना हो गया, 4 गुना हो गया। और इस टाइप के क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दो पिंड हैं जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 2 गुना करें, तो इस कंडीशन में इन दोनों पिंडों पर लगने वाले नए गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा, तो कितना होगा, 4 गुना होगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। आगे अपन ऐसे ही एग्जांपल नोट में अगला पॉइंट लेते हैं, अगली बात करते हैं अपन कि कोई भी दो पिंड है, ये दो पिंड है, यहां की इन दोनों पिंडों के पहले की दूरी थी x, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m। यदि अपन इस दूरी को कितना कर दें, आधा, कितना कर दें, आधा, तो अपन एक स्टार्टिंग में बात की थी कि दो पिंडों के बीच की दूरी को अपन कम करेंगे, तो दूरी का मान कम करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि अपने पास में रिलेशन निकला था Fg वृत्त क्रमानुपाती x²। दूरी का मान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। दूरी का मान कम करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां से सबसे पहले अपने को ये पता लग जाना चाहिए कि दूरी का मान आधा किया तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। और गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, Fg बराबर gm1 m2 अपॉन x का पावर 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास में कितना हो गया, Fg बराबर gm1 m2 अपॉन x² अपॉन 4 हो गया, और ऊपर चला गया तो Fg बराबर 4 gm1 m2 अपॉन x²। और ये किसके बराबर है, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो नया जनरेट हो रहा है वो प्रारंभिक गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना होगा, 4 गुना होगा। तो यहां से अपन क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि दो पिंड जिनमें से या दो पिंडों के बीच की दूरी को प्रारंभिक दूरी का आधा कर दिया, कोई भी दो पिंड है उनके बीच की दूरी को अपन ने कितना कर दिया, आधा कर दिया, तो इस कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा या कितने गुना होगा। तो दूरी को आधा किया तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो गया, 4 गुना हो गया। आगे अपन बात करते हैं कि दो पिंडों के बीच की दूरी, दो पिंडों के बीच की दूरी 1/3 कर रहे हैं, 1/3 कर दिया या 1/3 कर देने पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है या निकालना है। तो अपन दूरी को 1/3, मतलब दूरी कम हो रही है, पहले से भी कम हो रही है, तो पहले से भी कम हो रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल पहले से ज्यादा निकलेगा या ज्यादा बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, 9 गुना होगा। जो गुरुत्वाकर्षण बल निकलेगा वो प्रारंभिक गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना निकलेगा, 9 गुना निकलेगा या 9 गुना बड़ा हुआ होगा। आगे अपन बात करते हैं कि दो पिंडों के बीच की दूरी को 1/4 कर दिया, मतलब x/4 कर दिया, 1/4 कर दिया। तो इस कंडीशन में भी गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा भाई, 1/4 मतलब 1/3 से भी कम कर दिया। तो 1/3 से भी कम किया तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, पहले से भी ज्यादा बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, 16 गुना होगा। गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना। इसको अपन देख सकते हैं, रफली भी देख सकते हैं कि जैसे प्रारंभ में ये दो पिंड था मेरे पास में, इसका मान मैंने m1 लिया, इसका m2 लिया, दोनों के बीच की दूरी कितनी कर दी, x/4, 1/4। तो इस कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण बल नया जो निकलेगा वो होगा gm1 m2 अपॉन x/4 का होल स्क्वायर। यहां से मेरे पास में क्या हो गया, gm1 m2 अपॉन x² अपॉन 16 ऊपर चला जाएगा तो Fg' बराबर 16 gm1 m2 अपॉन x²। प्रारंभिक गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना हो गया, 16 गुना हो गया। ठीक है, आगे अपन कुछ नोट में बात करते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
तो नोट में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। भाई प्रारंभ में 9 ग्रह थे, भाई पूर्व में अपने पास में कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। लेकिन 24 अगस्त 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1910 में हुई थी। इसके तहत कौन से ग्रह को यम ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटा है। और वर्तमान में अपने पास में टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। अब 8 ग्रह हैं तो इन ग्रहों के आधार पर जो पृथ्वी की रेडियस बनाई गई, तो अपनी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी की त्रिज्या का मान, पृथ्वी की त्रिज्या का मान होता है 6400 किलोमीटर, या फिर इसको अपन मीटर में चेंज करना चाहिए तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। तो इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं RE का मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ, और यहां से अपन इसको चेंज कर सकते हैं कि 6400 × 10⁻³ मीटर हो गए, तो 6.4 × 10⁻6 मीटर के बराबर। तो पृथ्वी के द्रव्यमान का मान कितना होता है? 6.4 × 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। आगे अपन बात करते हैं, एक होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, ME। पृथ्वी का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो होता है 5.98 × 10⁻24 किलोग्राम। लेकिन सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट नंबर के अकॉर्डिंग पॉइंट के बाद वाला अंक 5 से ज्यादा है, तो पॉइंट के पहले वाले अंक में 1 की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास में कितना हो गया? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो अपनी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। एक अपन बात कर रहे हैं घनत्व है। अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का माध्य घनत्व, तो पृथ्वी का माध्य घनत्व की बात करते हैं तो इसको मैं डीएम ले लूं, डेंसिटी ऑफ मीन डेंसिटी ऑफ मीन मतलब कि माध्य घनत्व। तो अपनी पृथ्वी का जो ओवरऑल है या जो माध्य घनत्व की बात करते हैं, तो अपनी पृथ्वी का माध्य घनत्व होता है 5.5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे हुए आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे हुए आयतन, आयतन। घनत्व का मतलब होता है किसी द्रव्य पदार्थ के एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है, या कोई भी तरल पदार्थ है उसके एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है, वो किसके बराबर होता है? घनत्व के बराबर होता है। घनत्व एक अदिश राशि है, क्योंकि घनत्व में दिशा नहीं होती, और जिसमें दिशा नहीं होती कैसी राशि होती है? अदिश राशि। जिसमें दिशा नहीं, उसको अपन कौन सी राशि कहते हैं? अदिश राशि। तो यहां से अपन द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम। देखो घनत्व बराबर आयतन बराबर होता है अपने पास में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। भौतिक विज्ञान में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई और मोटाई, इन सब भौतिक राशियों का मात्रक होता है मीटर होता है। तो यहाँ पे लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर और ऊंचाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर। तो क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। तो अपने पास में जो वॉल्यूम होता है इसका यूनिट क्या निकलता है? मीटर क्यूब। यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर क्यूब। तो अपने पास में जो अपनी पृथ्वी है इसका मीन डेंसिटी कितनी होती है? 5.5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक होता है अपन गुरुत्वाकर्षण का बल पृथ्वी सतह के लिए बना, किसके लिए बना है? पृथ्वी सतह के, और वो भी कौन सी सतह? बाहरी सतह की। तो पृथ्वी की बाहरी सतह का घनत्व, पृथ्वी की बाहरी सतह का घनत्व है। तो पृथ्वी की बाहरी सतह होती है, इसका घनत्व कितना होता है? 2.8 × 10⁻³ और यहाँ पे घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है।
क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये मात्रक या फिर ये जो अंकिक मान होते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना होता है, पृथ्वी का माध्य घनत्व कितना होता है, पृथ्वी की बाहरी सतह का घनत्व कितना होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती है। आगे अपन बात करते हैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स में। आगे अपन टॉपिक ले रहे हैं, आगे अपन गुरुत्वाकर्षण बल में टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी से प्रदर्शित करता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं त्वरण की। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे वे समय होता है। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे वे समय। अब अपन बात कर रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण की। तो गुरुत्वीय त्वरण मतलब कोई भी पिंड गति करेगा किसके अनुदिश? गुरुत्वाकर्षण के अनुदिश गति कर रहा है। तो कोई भी पिंड यदि वह गुरुत्वीय क्षेत्र में, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण या बल लगेगा तो उस पे कौन सा क्षेत्र होता है? वो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में गति करते हुए पिंड पर, या कोई भी पिंड है गुरुत्वीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उस पिंड के वेग में समय के साथ कितना परिवर्तन होगा? कोई भी पिंड है गुरुत्वीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उस पिंड के वेग में समय के साथ कितना परिवर्तन होता है? वो किसके बराबर होता है? गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। तो गुरुत्वीय त्वरण बराबर अपन इसको लिख सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण बराबर गुरुत्वीय वेग बटे वे समय। ये तो अपने पास में नॉर्मल फॉर्मूला हो गया इसका। इसका एक फॉर्मूला होता है जी बराबर जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। एम ई का मतलब होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। एम ई का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान, जो अभी अपन ने बात की थी कितना 6 × 10⁻24 किलोग्राम। एक अपन बात कर रहे हैं आगे आर ई। आर ई का मतलब होता है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या, और पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर के बराबर होती है। कैपिटल जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, और इस कैपिटल जी का मान अपने को पता है कितना होता है 6.67 × 10⁻11, और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। यहां से हम बात करते हैं इस कैपिटल स्मॉल जी का मान निकाल सकते हैं। जब अपन कैपिटल जी का मान रखेंगे, स्मॉल एम ई का मान रखेंगे, द्रव्यमान का पृथ्वी का, त्रिज्या का मान रखेंगे, तो अपने पास में ये जो स्मॉल जी का मान निकलता है, तो स्मॉल जी जिसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इस स्मॉल जी को अपन क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। और इस गुरुत्वीय त्वरण का सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इसका मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, वो भी कौन सी पद्धति में? MKS या SI पद्धति में इसका मान होता है 9.8, और वेग का त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग बटे वे समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे वे समय, और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे वे समय। विस्थापन लंबाई के बराबर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो वेग का मात्रक तो क्या निकल गया अपने पास? मीटर पर सेकंड निकल गया। अभी यहां से हम वेग का मात्रक रखें तो मीटर पर सेकंड, तो वेग का और समय का सेकंड इंटू सेकंड, तो अपने पास में इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो MKS पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो गुरुत्वीय त्वरण का MKS या SI पद्धति में मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस गुरुत्वीय त्वरण का अपने को मान निकालना है कौन सी पद्धति में? CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में इसका मान होता है 980 और CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। एक अपन बात कर रहे हैं FPS पद्धति में स्मॉल g का मान। तो FPS पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो होता है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में कैसे परिवर्तन होता है, ऊपर जाता है तो क्या होता है, नीचे जाता है तो क्या होता है, पृथ्वी यदि घूर्णन गति करना बंद कर दे या फिर वह अपने प्रारंभिक वेग से 17 गुना ज्यादा चाल से घूर्णन गति करे तो इस कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होगा। लिफ्ट वाली कंडीशन पढ़ेंगे। तो ओके, थैंक यू।